Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session with the chapter differentiation. Now, in this session, we will be seeing the objective type of question of differentiation chapter. So, let us now start with differentiation में हमने देखा था there were total 6 types. जो first type था that was something based on what? Composite function. Second जो था that was based on inverse function. Third जो था that was based on logarithmic function. फोर्थ जो था दैट वाज बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन, फिफ्थ जो था दैट वाज बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फंक्शन एंड सिक्स्थ वाला जो था दैट वाज बेस्ड ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो ये 6 टाइप्स थे. सो बेसिकली चैप्टर ये 6 टाइप में डिवाइड गया है. एंड नाउ लेट अस जस्ट क्विकली रिकॉल द डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस. सो सम स्टैंडर्ड फंक्शंस में अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब अगर y है तो उसका डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स एंड अगर f ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव इज f डैश ऑफ एक्स. सो यहाँ पे देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, सर्टेन फॉर्मूलाज व्हिच वी विल जस्ट क्विकली रिवाइज. वन दैट इज k, मतलब कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0. सेकेंड, अगर खाली x है तो डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा? 1. अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x विल गिव मी 1 एज द आंसर. फिर है डेरिवेटिव ऑफ रूट x, तो उसका आंसर होता है 1 अपॉन 2 रूट x. देन डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x, तो उसका आंसर होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. फिफ्थ है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, तो उसका आंसर होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1. बहुत जन nx n माइनस 1 ऐसा नहीं बोलना है. यस, अभी एक प्रॉपर वे में हमें बोलने को आना चाहिए. यस, सो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू x रेज टू n माइनस 1. दिस इज आइडियल वे ऑफ स्पीकिंग दैट. नेक्स्ट है a रेज टू x, तो उसका आंसर होता है a रेज टू x log a. नेक्स्ट है e रेज टू x, तो उसका आंसर होता है e रेज टू x. एंड एथ है log x, तो उसका आंसर होता है 1 अपॉन x. सो दिस आर द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमें आने चाहिए. एंड एक चीज याद रखना है, यहाँ पे कैलकुलस की शुरुआत हुई है एंड इन कैलकुलस लॉगरिथम का बाय डिफॉल्ट बेस जो है वो क्या होता है? e. दैट इज नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं. सो लॉगरिथम का बेस अगर e है देन वी से इट इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम, एंड लॉगरिथम का बेस अगर 10 है देन वी से इट इज कॉल्ड एज कॉमन लॉगरिथम. कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया गया है मतलब बाय डिफॉल्ट नेचुरल लॉगरिथम काउंट होगा, मतलब टू द बेस e काउंट होने वाला है. सो नाउ आफ्टर दिस विल सी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. पहले फॉर्मूला देख लिया, अभी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. एक बार फॉर्मूलाज एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये अगर आता है एंड फिर खाली टाइप आइडेंटिफाई करने अगर आ गया देन आपको क्वेश्चंस और जो सॉल्यूशंस है वो बहुत इजीली आ जाएगा. खाली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, रूल कौन सा अप्लाई करना है वो सीखना है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स ओवर हियर. इफ u and v are differentiable functions of x and if first y is equal to u plus v, then dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx आ जाएगा. मतलब प्लस है तो डेरिवेटिव हर टर्म को जाएगा इंडिविजुअली. अच्छा, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं. अच्छा, कितने भी 5, 7, 3, 4 कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं फॉर एडिशन. तो उसमें हमें खाली क्या करना है? हर टर्म को इंडिविजुअली डेरिवेटिव देना है. सो ये था रूल नंबर 1. नेक्स्ट सेकेंड रूल पे आते हैं. y इज इक्वल टू u माइनस v, देन dy बाई dx इज इक्वल टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx. मतलब यहाँ पे भी क्या करना है? सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई हो रहा है. मतलब यहाँ पे भी हर टर्म को डेरिवेटिव इंडिविजुअली जाएगा. सो डेरिवेटिव u को भी गया, डेरिवेटिव v को भी गया, और बीच में कौन सा साइन है? माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन रूल है. देन है थर्ड वन, y इज इक्वल टू u इंटू v, देन dy बाई dx इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. इसका मतलब है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसा इसको बोलेंगे u इंटू v रूल. नेक्स्ट फोर्थ वन है y इज इक्वल टू u अपॉन v, देन dy बाई dx इज इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस
u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनस साइन है। प्लस में क्या था, कोई भी टर्म्स आगे पीछे हो तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, सो इसलिए u अपॉन v रूल में क्या याद रखना है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। एंड देन है लास्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन, y इज इक्वल टू k डॉट u, देन dy बाई dx इज इक्वल टू k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा। तो जब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लिया जाएगा इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, du अपॉन dx। k कांस्टेंट था वो बाहर आ गया एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तो du बाई dx लिखा। फिर यहां पे लिखा है इन स्टैंडर्ड 11th वी हैव स्टडीड द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, वी हैव यूज्ड दिस कांसेप्ट इन कैलकुलेटिंग मार्जिनल डिमांड एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। सो यहां पे वी कैन से डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का दूसरा नाम है चेन रूल। अच्छा, मतलब मैं यहाँ पे बेसिक कंडीशन समझाने के लिए आई यूज दिस वे कि अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 है तो उसका आंसर डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स रेज टू 4। अच्छा, ये कैसे आया, हमने x रेज टू n एज अ फॉर्मूला देखा था, उसका आंसर था n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या था 5, तो 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 4। सो 5x रेज टू 4 आ गया। सो ये हो गया डेरिवेटिव का बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला का आंसर। बट यही चीज अगर मुझे दिया जाता है y इज इक्वल टू x प्लस 5 द होल रेज टू 3, सो ये मेरे स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ फंक्शन में x प्लस 5 द होल रेज टू 3 ऐसा नहीं आता है, बट मेरे स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ फंक्शन में इसके जैसा कोई सिमिलर फंक्शन है क्या, यस कौन सा, तो x रेज टू n है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे इस केस में क्या वैल्यू आएगा, मैंने क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल टू x प्लस 5 द होल रेज टू 3। सो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्चुअल में d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 द होल रेज टू 3। मतलब ये x रेज टू n जैसा हुआ तो उसका आंसर होता है 3 इंटू x प्लस 5 रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। बट ये वाला जो पार्ट है वो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 आ जाएगा। ये 3 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये दे देगा 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ खाली 5 ये दे देगा 0। सो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5 द होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा dy बाई dx का आंसर। इसको बोला जाता है एज व्हाट, कंपोजिट फंक्शन। क्यों कंपोजिट फंक्शन, कि जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, यस ये अब नॉर्मल टर्म है या फिर आप बोल सकते हो ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो उसका वापस से डेरिवेटिव, ये जो पार्ट किया उसी को बोला जाता है एज व्हाट, चेन रूल और यू कैन से कंपोजिट फंक्शन।